आज हम लोग बात करेंगे कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल और कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसकी डेफिनेशन जो दी हुई है वो सेक्शन 2C में दिया हुआ है। 2C और 2L में कॉग्निजेबल का डेफिनेशन 2C में दिया हुआ है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का 2L में दिया हुआ है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है ऐसे क्राइम्स जिसमें पुलिस आपको डायरेक्ट अरेस्ट कर सकती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो मर्डर हीनियस क्राइम है। अब हीनियस क्राइम क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर आपको बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के या फिर बिना वारंट के आपको वो अरेस्ट कर सकता है। जैसे पुलिस ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन आई कि ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी घटना घटी हुई है, वो डायरेक्ट आपको अरेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट आके आपको अरेस्ट कर सकते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस में। लाइक मर्डर हो गया, रेप हो गया, किडनैपिंग हो गया, डाउरी डेथ हो गया, ये सब ऑफेंसेस कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। इन ऑफेंसेस में क्या होता है? पुलिस ऑफिसर आपको डायरेक्ट आके अरेस्ट कर सकता है विदाउट परमिशन ऑफ अ मजिस्ट्रेट, विदाउट वारंट आपको आके अरेस्ट कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर। अब ये जो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल के ऑफेंसेस हैं वो आपको सीआरपीसी में शेड्यूल 1 है, वो शेड्यूल 1 में दोनों डिवाइड करके दिया हुआ है कि कौन से कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं और कौन से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ये हो गए मर्डर, लाइक रेप, किडनैपिंग, डाउरी डेथ एक्सेट्रा। ये सब हो गया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जैसे आपको मैंने बताया कि अगर कोई हीनियस क्राइम है अगर, तो हीनियस क्राइम में पुलिस ऑफिसर आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। अभी आपको अगर पहचानना भी है तो आपको एक इजी तरीका बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वही होते हैं जिनकी सज़ा 3 साल से ज़्यादा होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं लेकिन 90% ऑफ द टाइम यही होता है कि जो वो होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, उनकी जो सज़ा होती है वो 3 साल के ऊपर होती है। तो जो भी क्राइम में सज़ा जो है मोर देन 3 ईयर्स होगा वो होगा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होता है? तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस यही हो गए कॉग्निजेबल का उल्टा, ऐसे कोई क्राइम जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर लाइक एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, मैं और मेरे दोस्त खड़े, मैंने मेरे दोस्त को गाली दे दी, उसने क्या कंप्लेन कर दिया। अब ये जो ऑफेंस है, ये ऑफेंस में लाइक बहुत छोटा सा ऑफेंस है। ऑफेंस मतलब किसी को और हार्म नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं, मेरा और मेरे दोस्त की बात है, फिर मेरा और मेरे भाई के बीच में बात है, मैं और मेरे भाई खड़े हैं, तो मैंने मेरे भाई को गाली दे दिया या फिर मैंने मेरे भाई को थप्पड़ मार दिया, तो बहुत छोटा सा ऑफेंस है, बहुत लोगों को हार्म भी नहीं हो रहा कहीं ना कहीं। पब्लिक प्राइवेट ऑफेंस भी बोल सकते हो इसको। प्राइवेटली किया मैंने उसको, समझ लो कमरे में थे हम दोनों, और कमरे में मतलब कुछ तो हुआ, हम लोग घर में हैं, वो सोया हुआ है, मैंने आया उसको दो झापड़ मार दिया। अब 2 झापड़ मार दिया तो किसी को दिखा नहीं, ना किसी को पता चला, ना कुछ हुआ। तो इसमें क्या हुआ? बहुत छोटी सी ऑफेंस है। तो ये ऑफेंस में, ऐसे ऑफेंसेस में अगर मेरे भाई ने जाके कंप्लेन कर दिया पुलिस ऑफिसर को, तो पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट मुझे अरेस्ट नहीं कर सकता। उनको पहले जाना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट उनको वारंट इशू करेंगे, उसके बाद में वो मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। तो लाइक अब ये जो सब क्राइम्स हैं, इन सब क्राइम्स की, ऐसे टाइप्स के क्राइम्स की सज़ा जो होती है 2-3 साल होती है, 2-3 साल के नीचे ही होती है बेसिकली। लाइक 1 साल 6 महीना या फिर 2 महीना, या फिर फाइन होता है सिर्फ 1000 रुपया, 1200 रुपया फाइन होता है, 1500 फाइन होता है, बस यही होता है। या फिर फाइन विथ इम्प्रिजनमेंट होता है, दोनों भी होता है कभी कभी। तो मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि वो तुमको क्या देते हैं। तो कहीं ना कहीं नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंसेस होते हैं ना, उसमें जो सज़ा होती है वो 3 साल के नीचे होती है। तो ये हो गया कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल के बारे में। कंपाउंडेबल क्या होता है और नॉन कंपाउंडेबल क्या होता है? जो कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल है वो रिलेटेड है सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी। इन सब के बारे में जो लिखा हुआ है, डेफिनेशन एंड ऑल, लाइक उनके बारे में एक्सप्लेनेशन, वो सेक्शन 320 में दिया हुआ है, सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी। अभी कौन से ऐसे क्राइम्स होते हैं जो
कंपाउंडेबल होते हैं और कौन से ऐसे होते हैं जो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, क्या होते हैं ये सब चीज़ें। तो मैं आपको बताता हूँ कि कंपाउंडेबल जो होता है ना, उसका मतलब ऐसे समझ लो कि समझौता, सेटलमेंट कर लिया मैंने, मतलब मैंने कुछ ऐसे किया, जैसे आपको बताया मैंने मेरे भाई को एक थप्पड़ मार दिया। अब थप्पड़ मार दिया, उसने जाके केस कर दिया मेरे ऊपर। अब केस कर दिया तो फिर मेरे माँ बाप समझाए उसको कि भाई तुमने ये क्यों किया, मतलब तुम्हारा भाई है, थप्पड़ मार दिया तो क्या हो गया। तो फिर बाद में उसको भी समझ में आई। तो अब इसमें क्या हो गया कि वो आया, बोला कि ठीक है मैं अपनी कंप्लेन वापस ले लेता हूँ। लाइक इस चीज़ में समझौता हो गई ना कहीं मेरे और मेरे भाई के बीच में। मेरे भाई ने बोला चलो ठीक है चलेगा, मेरा बड़ा भाई था, एक थप्पड़ मार दिया तो क्या ही जा रहा है। तो वो आया मेरे पास, बोला मैं अपना कंप्लेन वापस ले लेता हूँ। लाइक सेटलमेंट हो गया, हम दोनों के बीच में सेटलमेंट हो गया। उसने जाके अपनी कंप्लेन वापस ले ली। तो ये जो कंप्लेन वापस ले ली ना, ये हो गया कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हो गए ये। कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में क्या होते हैं, तुम सेटलमेंट कर सकते हो, और नॉन कंपाउंडेबल में क्या होते हैं कि सेटलमेंट नहीं हो सकता। अब कंपाउंडेबल, अब जैसे कंपाउंडेबल का आपको बता दिया कि सेटलमेंट कर सकते हो। अब सेटलमेंट कैसे हुआ, मैंने मेरे भाई को थप्पड़ मार दिया था, या फिर मैंने मेरे दोस्त को किसी को गाली दे दी थी, और या फिर मैंने ऐसे कुछ शब्द बोल दिए थे उसको जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था उस टाइम पे, मैंने वो चीज़ बोल दिया, और उसने जाके मेरे अगेंस्ट में कंप्लेन कर दिया। अब बाद में उसको समझ में आया कि ऐसे ऐसी सिचुएशन थी, इस वजह से उसने बोल दिया होगा वगैरह वगैरह, तो वो उसने जाके कंप्लेन वापस ले ली। अब सेटल हो गया हमारा। अब कुछ ऑफेंसेस ऐसे भी होते हैं जो विदाउट कोर्ट परमिशन मैं सेटल भी नहीं कर सकता, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिना कोर्ट के परमिशन के सेटल कर सकते हैं। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बारे में, वो मैंने, नीचे होगा वीडियो, आप देख सकते हो कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता कैसे। तो वो ये सेटलमेंट भी वैसे ही होता है। तो अभी हो गया सेटलमेंट के बारे में। अभी कुछ होते हैं जो कोर्ट के परमिशन के बिना सेटलमेंट नहीं कर सकते तुम, और कुछ ऐसे होते हैं जो तुम बिना कोर्ट के परमिशन के भी सेटल कर सकते हो बार बार, बाद में फिर वो कंप्लेन विड्रॉ कर लो। अब दूसरी चीज़ आई इसमें कि अब सेक्शन 320 क्लॉज 1 में दिया हुआ है कि विदाउट परमिशन ऑफ अ कोर्ट तुम सेटल कर सकते हो। सेक्शन 320 क्लॉज 1 ऑफ CRPC, सेक्शन 320 क्लॉज 2 CRPC, उसमें दिया हुआ है कि विथ द परमिशन ऑफ द कोर्ट ही तुम सेटल कर सकते हो। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दिया, जैसे कोई मैंने किसी, समझ लो मैंने ना किसी के घर पे जाके चोरी कर ली। अब चोरी कर ली, छोटा सा समझ लो मैंने उसके घर पे जाके पेन चुरा लिया था, एक पेन था उसके घर पे रखा हुआ था, बहुत अच्छी लगी मेरे को, मैं जाके पेन चोरी कर लिया, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उसको पता चल गया कि मैंने चोरी की, उसने मेरे अगेंस्ट में केस कर दिया। अब FIR हो गया मेरे अगेंस्ट में। मतलब मैं क्या करूँ, तो मैंने फिर क्या किया कि मैं बोला कि अब यार मैंने चोरी तो कर ली है, तो मैं फिर उसको जो जिसके घर से मैंने चोरी की थी उसके घर पे मेरे फैमिली मेम्बर्स गए। उन्होंने बोला कि जाने दो, पेन का जो भी है खर्चा मैं तुमको दे देता हूँ वगैरह वगैरह। तो वो मान गए, बोले कि ठीक है मैं कंप्लेन वापस ले लेता हूँ। अब ऐसे केसेस में ना मुझे जो कंप्लेनेंट है उनको कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है कि मैं विड्रॉ कर लूँ या फिर मैं सेटलमेंट कर लूँ कि नहीं कर लूँ। उनकी मर्जी है ना, उनको सेटल करना है वो सेटल कर सकते हैं। अब उन्होंने सेटल कर लिया मेरे साथ। अब सेटल करने के बाद में उन्होंने कंप्लेंट वापस ले ली। अब इसमें क्या होता है, ऐसे केसेस में कोर्ट की परमिशन नहीं होती। जैसे थेफ्ट हो गया, थेफ्ट के बाद में लाइक वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट होता है एक, सेक्शन 323 आपको पता होगा, उसमें भी मैं विदाउट कोर्ट परमिशन ये कर सकता हूँ, सेटलमेंट कर सकता हूँ। लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसमें मुझे कोर्ट की परमिशन ही लेनी पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, सेक्शन 494 और सेक्शन 509, ये सब जो केसेस होते हैं ना, ये सब सेक्शन के जो केसेस हैं, उन सेक्शन के केसेस में सेटलमेंट तो होगा लेकिन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। बिना कोर्ट के परमिशन के आप सेटल नहीं कर सकते इन सब मैटर्स में। तो आज हमने 4 चीज़ों के बारे में बात किया, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। तो एक समरी देता हूँ आपको। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो जिसमें पुलिस ऑफिसर आपको डायरेक्ट अरेस्ट कर सकता है, पुलिस ऑफिसर जिसमें आपको डायरेक्ट अरेस्ट कर सकता रहेगा, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। हीनियस क्राइम होगा लाइक मर्डर, रेप, किडनैपिंग एक्सेट्रा, ये हो गया आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होगा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होगा जिसमें पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती, वो हो गया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी,
ऐसे ऑफेंसेस जो 3 साल से ऊपर हैं, जिसकी सजा 3 साल से ऊपर है, वो हो गए कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो 3 साल से नीचे हैं वो हो गए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये 2 चीज समझ गई। अभी आते हैं कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल के बारे में। कंपाउंडेबल क्या? कंपाउंडेबल मतलब जिसमें हम सेटलमेंट कर सकते हैं, विथ और विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट हम लोग सेटलमेंट कर सकते हैं, वो हो गया कंपाउंडेबल ऑफेंस। और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब क्या? जिसमें ऑप्शन ही नहीं है भाई सेटलमेंट का। नॉन कंपाउंडेबल में ऑप्शन ही नहीं है सेटलमेंट का। लाइक मैंने मर्डर कर दिया किसी का और मैं बोलूँ कि मैं सेटलमेंट कर लेता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। नॉन कंपाउंडेबल जो ऑफेंसेस होते हैं वो पब्लिक एट लार्ज होता है। लाइक मतलब मैंने अगर किसी का मर्डर किया तो बहुत सारे लोग डर जाएंगे ना कि अगर मैं बाहर गया, जब मैंने गुस्से में उसका मर्डर कर सकता हूँ तो मैं इसका भी तो मर्डर कर सकता हूँ, इसीलिए वो नॉन कंपाउंडेबल होता है। तो नॉन कंपाउंडेबल जो ऑफेंसेस होते हैं उसमें सेटलमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। सॉरी, उसमें सेटलमेंट की कोई गुंजाइश नहीं होती है। वो जो तुम्हारा एक्ट होता है वो अगेंस्ट द स्टेट होता है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि तुम ये करो, सेटलमेंट करो वगैरह वगैरह। विथ और विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट नहीं हो सकता सेटलमेंट उसमें, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में। तो ये हो गया कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। तो ये था चारों चीज़। थैंक यू।